Dear students, today in the lecture series of web technology, in this lecture we will study about the table backgrounds. Students, आज के इस लेक्चर में हम टेबल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि टेबल के बैकग्राउंड को कैसे सेट कर सकते हैं, या सॉलिड कलर सेट करना हो या इमेज सेट करनी हो बैकग्राउंड में, उसे हम कैसे सेट करेंगे वो जानेंगे आज के हम इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेबल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है। तो हम कह सकते हैं यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, यानी कि दो तरीक़ों में से किसी एक तरीक़ों को यूज़ करके हम बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं किसी भी टेबल का। पहला जो तरीका है वो है, फर्स्ट क्या है, दैट इज़ नोन एज BG कलर एट्रीब्यूट। BG कलर एट्रीब्यूट, BG कलर एट्रीब्यूट क्या होता है, इसमें हम किसी भी टेबल के बैकग्राउंड में सॉलिड कलर को हम इंसर्ट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी टेबल का कलर हमें बैक में ब्लू चाहिए तो ब्लू कलर इसमें डिफाइन कर देंगे, येलो चाहिए येलो कर देंगे। ठीक है, तो BG कलर होता है बैकग्राउंड कलर, यानी कि सॉलिड कलर हम इसमें बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। तो यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। ठीक है, पूरे टेबल के लिए या फिर हम जो हमें जिस सेल के लिए चाहिए उस सेल का हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो तरीका है इसका वो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। सेकंड जो है वो है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ओके, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में क्या होता है, इसमें हम किसी भी इमेज को एज ए बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी टेबल या पर्टिकुलर सेल के लिए। तो यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। ओके, या पूरे टेबल के लिए और या एक सेल के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और एट्रीब्यूट आता है, दैट इज़ बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। तो यू कैन आल्सो सेट बॉर्डर कलर, यानी जो भी टेबल का हमारा बॉर्डर है उसका कलर सेट कर सकते हैं। आल्सो यूजिंग बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम बॉर्डर कलर को भी इसमें सेट कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें दो तरीके हैं, बीजी कलर एट्रीब्यूट और बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम पहला जो तरीका है बीजी कलर एट्रीब्यूट, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर बीजी कलर एट्रीब्यूट। ओके, बीजी कलर एट्रीब्यूट के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, ध्यान से देखिएगा, देन HTML टैग, देन हेड। जैसा कि हम स्टार्टिंग करते हैं उसी पैटर्न पे हम स्टार्ट करेंगे। टाइटल देंगे इस पेज के लिए, टाइटल हमने दे दिया टेबल बैकग्राउंड। ओके, देन टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हेड टैग को भी हमने यहाँ क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी की बात करेंगे, बॉडी टैग में आएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी टेबल है टेबल, उसके लिए क्या बॉर्डर सेट करेंगे। टेबल बॉर्डर मान लीजिए हमने दे दिया =1। ओके, बॉर्डर कलर क्योंकि जब मैं सब कैपिटल में लिख रहा हूँ तो ये भी कैपिटल में ही लिखूँगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ये इरेज किया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेबल में बॉर्डर टेबल का जो है वो यूज़ करेंगे, बॉर्डर कलर यूज़ करेंगे और बीजी कलर भी यहाँ हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर कलर = यहाँ हम दे दिया, मान लीजिए रेड। ओके, बॉर्डर कलर = रेड दे देंगे यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा बॉर्डर 1, फिर बॉर्डर कलर ओके = रेड। ओके, वाटर कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद बीजी कलर = मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर येलो। ओके, बीजी कलर दे दिया येलो। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी टेबल के बारे में बात करेंगे। तो हम आ जाएंगे TR टैग में। TR टैग में जो हेडिंग हमने बनाना है वो है TH, और उस हेडिंग का जो हमें बनाना वो क्या है, कॉलम 1। देन TH टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, TH टैग को क्लोज कर देंगे। देन जो दूसरा हमें हेडिंग बनाना है वो फिर TH टैग को क्लोज करेंगे। दूसरा हेडिंग क्या बनाना है हमें, कॉलम 2। इसी तरीके से तीसरा हेडिंग जो बनाना है TH टैग को क्लोज कर देंगे, दैट इज़ कॉलम 3। देन TR टैग को क्लोज करेंगे, यानी कि एक
टेबल रो हमारी कंप्लीट हो गई और सेकंड टीआर टैग स्टार्ट करेंगे, यानी दूसरी टेबल रो हमारी स्टार्ट होगी यहाँ पर टेबल के लिए। तो टीआर टैग के बाद टीडी रो स्पैन इक्वल टू हम डिफाइन करेंगे हैं 2, ओके। और हमें जो है प्रिंट कराना होगा इस रो में, वो प्रिंट कराएंगे रो 1 और सेल 1। देन टीडी टैग को हम क्लोज करेंगे, देन टीडी टैग एंड टीडी टैग की क्लोजिंग, और उसके अंदर जो डेटा होगा वो अभी मैं लिखूँगा, टीडी टैग और टीडी टैग का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो डेटा हमें लिखना है वो जो हमें देना है क्या है, रो 1 सेल 2, देन रो 1 सेल 3। उसके बाद टीआर टैग को यहाँ क्लोज करना है। नेक्स्ट टीआर टैग को हमने ओपनिंग टैग को लेना है, देन टीडी टैग एंड क्लोजिंग टीडी टैग। इसके अंदर जो डेटा हमें थर्ड रो का लिखना होगा वो हम लिखेंगे सेकंड रो का, सॉरी वो तो हेडिंग था। तो इसमें हम सेकंड रो में रो सेकंड सेल सेकंड रो सेकंड और सेल थर्ड, इस तरीके से टीआर टैग को क्लोज करेंगे। देन अगेन टीआर टैग और फिर जो टीडी टैग है यानी लास्ट, उसको कोल स्पैन यानी एक ही कॉलम बनाएंगे। उसका कितने 3 कॉलम का एक कॉलम बनाना है, तो हमने यहाँ थ्री कॉलम को एक कॉलम बनाना है, ओके। टीडी टैग और जो हमें यहाँ देना है रो 3 और सेल 1, ओके। ये हमारा हो जाएगा 3 इस तरीके से। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद टीआर टैग क्लोज हो जाएगा, देन टेबल टैग क्लोज हो जाएगा, देन बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा, देन HTML टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके का आएगा, दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट, ओके। मान लीजिए ये विंडो है, ओके। ये टाइटल बार है, टाइटल मैंने दिया है टेबल बैकग्राउंड, ग्राउंड। टेबल का बॉर्डर क्या है, रेड, टेबल का बॉर्डर रहेगा रेड, ओके। टेबल का बॉर्डर रहेगा रेड, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका क्या रहेगा, इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा येलो। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3 एंड रो 3 सेल 1। और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा येलो, ठीक है, येलो बैकग्राउंड कलर, ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।